पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है और कुछ इस तरह से है कि जी कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमें साइंटिफिक फॉर्म में गिवन है, यानी हमने जो है इन नंबर्स को ऑर्डिनरी फॉर्म या हम जैसे कह सकते हैं सिंपल या स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इसमें कन्वर्ट करना है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हम आम लैंग्वेज में जो इस्तेमाल करते हैं नंबर्स, जैसे 5, ठीक। अब ये हम नॉर्मल इसको लिख रहे हैं, जैसा 500 लिखना तो हम इसे 500 लिख देते हैं, ठीक है। या जैसे हम नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं, जैसे 25 को फॉर एग्जांपल 80 पे डिवाइड किया और इसका जो भी जवाब आता है फ्रैक्शन में, तो हम इसको एज इट इज जो लिखते हैं ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म है। अब हमने इसको एक साइंटिफिक फॉर्म में तब्दील करना है, बल्कि तब्दील किए हुए हैं और हमने इसे वापस जो है वो ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आना है। तो साइंटिफिक फॉर्म बेसिकली हमने जब समझी थी तो हमने ये कहा था कि अगर फर्ज करें हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मैं कहता हूँ 500 ही है या 501 है। अब हम इसे लिखते हैं जी 501 में जो पॉइंट होता है वो 1 के बाद होता है, जिसे हम नॉर्मली नहीं लिखते। और मैंने कहा था जी इसको हम जो है ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे जो कि 10 से छोटा और 1 से यानी 1 के बराबर बन सकता तो बना देंगे, या 1 से ग्रेटर। तो ये अगर हम रेफरेंस साइन यहाँ पर लगा रहे हैं जी, ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि पॉइंट अब इस जगह पे हम शिफ्ट कर रहे हैं और हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 5.01। और चूंकि अब अगर हम देखें तो हमने पॉइंट अगर 2 डिजिट मूव किए हैं तो ये 5.01 10 से छोटा है और 1 से ग्रेटर है। और फिर दूसरी बात कि 2 डिजिट मूव किए अगर लेफ्ट साइड पे, तो पॉजिटिव जो है वो एक्सपोनेंट बनेगी, यानी 2 लिख देंगे हम। तो ये तो थी जी इसकी साइंटिफिक फॉर्म। अब अगर हमने साइंटिफिक फॉर्म से वापस जो है इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना हो तो क्या करेंगे। जैसे अब ये देखें हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि हम जो है नंबर इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी ये हमारे पास नंबर 10 की पावर -4, अगर मैं इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करूंगा तो इसकी एक्सपोनेंट जो है वो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक्सपोनेंट जो भी होती है उसका साइन चेंज हो जाता है जब हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इस नंबर को देखें तो ये लिखा हुआ है 6 और 10 की पावर 4 का मतलब है कि देखें जैसे हम 10 की पावर 1 लिखते हैं तो इसमें एक ही जीरो आता है, यानी 10 की पावर 1 का मतलब 10 है। जब हम 10 की पावर 2 लिखते हैं तो ये 100 होता है, जिसमें कि हमने देखा 2 जीरोज आते हैं। ऐसे 10 का क्यूब अगर लिखेंगे तो 1 के बाद 3 जीरोज आ जाएंगे। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे कि हमारे पास 10 पावर 4 है, इसका मतलब है कि 4 जीरोज आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ 4 जीरोज लिखेंगे। उसके बाद अगर हम इसको इस नंबर पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम यूं करते हैं कि अगर ये पॉइंट इस वक्त यहाँ पर है, ठीक है, यानी और इधर 6 के बाद पॉइंट यहाँ पर। अब जैसे जैसे ये जीरोस हम खत्म करते जाएंगे पॉइंट पीछे रिवर्स होता जाएगा, यानी इस वक्त पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा, एक डिजिट रिवर्स जाएगा। जब हम दूसरा जीरो कैंसिल करेंगे तो अब ये यहाँ पर चूंकि कोई डिजिट नहीं, हम जीरो लिखेंगे और पॉइंट इसके बाद लगा देंगे, यानी 2 डिजिट पीछे रिवर्स में आ जाएंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं जी, कितने जीरोज आ रहे हैं। अगर हम जीरोज गिने 1 2 3 4 जीरोज, तो इसका मतलब है कि हमने 6 को मिला के 4 डिजिट लिखने हैं यहाँ पर। 6, 1 2 और ये 3, ये 4 हो गए और इसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जो ये फॉर्म बनी ये स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसे हम ऑर्डिनरी फॉर्म कह सकते हैं। अब इसका एक सिंपल तरीका भी है, यानी हमने यहाँ पे देखा कि हमारा नंबर जो है वो अगर इसकी पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो, यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है और ये अपनी जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में है, ठीक है। तो हम यह करेंगे कि जी डिजिट जो यानी पॉइंट जो है वो मूव करेंगे राइट साइड पे, ठीक है। और अगर एक्सपोनेंट हो जाए नेगेटिव, जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो हमने पॉइंट मूव करना होता है जी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। यानी इन दो बातों का ख्याल रखना होता है। और फिर लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट मूव करना होता है, 4। अगर यहाँ पे -4 लिखा था, 4 डिजिट हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे। और यहाँ पर 10 लिखा हुआ, इसका 10 डिजिट राइट साइड पे हमने मूव करना है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म हो जाती है जिससे हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 5, अब पॉइंट को हमने 10 डिजिट आगे लेके चलना है, तो ये यहाँ से 2 डिजिट ये लिखे हुए, यानी 5 को नहीं काउंट करेंगे, 0 और 6 2 डिजिट हो गए। और अब हमने मजीद कितने डिजिट चलना था जी, यानी 10 चलना है, 2 आ गए, 8 पीछे रह गए, तो 8 जीरो लगाएंगे हम यहाँ पर। ये हो गया हमारे पास 4 और फिर हम 4 और जीरो लगा देते हैं, तो ये 8 हो जाते हैं और ये 2 मिला के 10। तो पॉइंट अब हम इस जगह पे लगा देंगे, जो कि नॉर्मली हम नहीं शो करते
क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसा 500 की मैंने बात की तो 500 में 500 लिख देते हैं। पॉइंट सिर्फ चले आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखें इसी तरह अगर ये हमारा क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम इस नंबर को अब जो है अगर साइंटिफिक फॉर्म से इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आ रहे हैं, यानी इसको अगर हम ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो हमने देखा कि एक्सपोनेंट नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब है कि डिजिट ने मूव करना है जी लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे ये मूव करेगा कितने कितने डिजिट इसने मूव करना है जी 6 डिजिट्स। यहाँ पे मैं सर्कल में लिख रहा हूँ 6 डिजिट हमने इसे मूव कराना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डिजिट हमें 9 मिल गया। ठीक है, हम 9 लिखेंगे यहाँ पे, बल्कि इस तरह से हम करते हैं जी, थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, 9 लिखेंगे। ठीक है, यानी पहला डिजिट 9 हो गया और उसके बाद हमने मजीद 5 और चाहिए डिजिट, हम जीरोस लगाएंगे। ये यहाँ तक 4 हो गए डिजिट, ये 5 और ये 6, और इसके बाद पॉइंट आ जाएगा। अब जो 9 से पीछे वाले नंबर थे वो एज इट इज आ जाएंगे, यानी 0 1 8। ये काउंटिंग में नहीं आएंगे क्योंकि पॉइंट से हमने किस सिम्त में चलना था जी, लेफ्ट सिम्त में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से हमारे पास ये ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे अगर हम इस नंबर की बात करते हैं, अब इसकी एक्सपोनेंट देखेंगे हम, पॉजिटिव है तो किस सिम्त में जाएंगे जी, राइट साइड पे। ठीक है, और कितने डिजिट चलना है हमने राइट साइड पे, 8 डिजिट हमने मूव करना है। ठीक है, अब देखें पॉइंट किस जगह पर है, यहाँ पर है। इससे आगे हमने काउंटिंग शुरू करनी है कि 3 डिजिट हमारे पास हैं, हम 7 को काउंट नहीं करेंगे, हम 8 6 5 हो, ये 3 डिजिट हो गए। अब मजीद हमें कितने डिजिट और चाहिए, 3, और इसमें 5 जमा करें तो 8 आता है, तो इसका तो 5 सिफर और हम आगे इस तरह से लगाएंगे, तो और पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा, जिसको मैंने जैसे ऊपर भी बताया था कि नॉर्मली हम नहीं लिखते। तो ये बेसिकली इस नंबर की जो है वो क्या जी स्टैंडर्ड फॉर्म है, या इसको मैं कह सकता हूँ कि ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है।